माज़रत चाहते हैं, कुछ नेट इश्यू की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। हम बात कर रहे थे कि इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत अमन पसंद दीन है जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा और जिस पर अमल पैरा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम तारीख कायम की और आपके साथी जो इस्लाम को कबूल करते गए उनकी जिंदगियां तारीखियों से रोशनियों का सफर करने लगी। इस दीन इस्लाम के जरिए बुत परस्ती का खात्मा कर दिया गया, निज़ाम तौहीद कायम कर दिया गया, गलत रसूम और रवाज को ख़त्म कर दिया गया, कौमी असलियत को मिटाकर उसकी जगह पर हक व अदल की तालीम दी, जज्बा इंतकाम को सुलह और आपसी में बदल दिया गया, मुसलमानों के गुस्से का भाई भाई बना दिया गया और जिस पर आज बात करने वाले हैं, औरत को कैद व बदबख्ती से निजात दिलाई। वो वक्त है जब बेटी पैदा होने पर बाप शर्मिंदा है, मुंह छुपाता फिरता है, आखिर बेटी को साथ दे जाता है और बातों को बहलाते हुए मिट्टी के घड़ों में बिठा देता है, जिस पर वो खुद भी मिट्टी डालने लगती है और बाप मिट्टी डालता, चीखती पुकारती मासूम जान को दफना कर आ जाता है। जैसे कि इस पूरे तस्वीर में भी इस चीज का तस्वीर मिलता है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जब जिंदा दफन की जाने वाली लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह के बदले वो कत्ल की गई। औरत का विरासत में कोई हिस्सा ना था, कोई इज्जत ना थी, कोई हकूक ना थे, उसकी मर्जी न थी, इज्जत नफ्स न थी, जैसे दिल चाहता, जिसका दिल चाहता, जिनसे ख्वाहिशात की तकमील कर सकते थे। इसकी देखभाल हिफाजत का कोई जिम्मेदार न था। इस्लाम ने औरत को आज़ादी दिलवाई, हकूक दिलवाए, वरासत में हिस्सा मुकर्रर किया, उसकी पसंद को भी मलहूज़ खातिर रखने का मौका फराहम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह किया कि औरत अगर बेटी है तो ये तुम्हारी इज्जत है, अगर बहन है तो नामूस है, मतलब इज्जत, अस्मत, आबरू है, बीवी है तो जिंदगी की साथी है, निस्फ ईमान की तकमील का सबब है, मां है तो जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की दो बेटियां हों वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको तालीम दिलवाए, हत्ता कि उनका फर्ज अदा कर दे तो वो जन्नत में जाएगा। चुनांचे दीन इस्लाम ने औरतों को ऐसा वक़ार अता किया है जो दुनिया आज तक उन्हें नहीं दे सकी। ऐसा वक़ार कि घर में उनको इज्जत की नज़र से देखा जाए, मुआशरे में उनको मोहतरम समझा जाए, जबकि दौर हाज़िर की इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुस्लिम ख़वातीन को ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि इस्लाम ने इन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, हालाँकि ऐसी बात नहीं है। हमारे मुआशरे की कई पढ़ी-लिखी ख़वातीन भी इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाती हैं और समझती हैं कि शायद हमारे जायज़ हक़ूक़ जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो देखने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने औरत को सिन्फ़ नाज़ुक, कीमती, खूबसूरत, दुनिया की बेहतरीन मता कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की 2 ही चीज़ें महबूब हैं, एक खुशबू और दूसरी औरत, और नमाज़ तो मेरी आँखों की ठंडक है। इसी तरह एक बार एक सहाबी के ऊँट की रफ्तार तेज़ होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ए अंजशा आहिस्ता चल, नाज़ुक आबगीने हैं।" यानी औरत सवार है, नाज़ुक है, गिर जाएगी तो चोट लग सकती है। ये इस्लाम है, जिसने औरत को इतना मुकाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बिना पर औरत को अपने आप को छुपाने का हुक्म है, कीमती चीज़ों की हिफाज़त की जाती है, वो छुपी होती है, महफूज़ करके गहरी जगहों पर रखा जाता है, जैसे पर्स मिलते हैं, समुंदर की गहराई से कवर्ड छुपे हुए, डायमंड मिलते हैं ज़मीन की गहराई से, इसी तरह सोना मिलता है कानों से राख की तहों में छुपा हुआ। सूरह ज़र में अल्लाह ताला फरमाती हैं, ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी बड़ी चादरों के घूंघट लटका लिया करें, इस बात के करीब है कि वो पहचान ली जाए और ईज़ा न दी जाए। ये औरत की इज़्ज़त है, कदरदानी है, कोई सख्ती नहीं है। औरत के मुकाम को हर रुख से देखते हैं। एक औरत बीवी की हैसियत से अपने शौहर के घर की मलका है, उसके बच्चों की मुअल्लिम और मुरब्बी है, जैसे कि कुरान पाक में भी आता है सूरह बकरा आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन।
औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनके, यानी तुम दोनों की शख्सियत एक दूसरे से मुकम्मल होती है। तुम उनके लिए बाइस हुस्न आराइश हो, तो वो तुम्हारे लिए ज़ीनत व ज़िबाश। औरत का नानो नफ़्का हर हालत में मर्द के ज़िम्मे है। अगर बेटी है तो बाप के ज़िम्मे है, भाई के ज़िम्मे है, बहन है और अगर बीवी है तो शौहर के ज़िम्मे है। जैसे कि सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 236 में भी आता है, अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु। खुशहाल आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी तौफ़ीक के मुताबिक मारूफ तरीके से नफ़क़ा दे। महर औरत का हक है, मर्द पर लाज़िम करार दे दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, औरतों का महर खुशी से अदा करो। विरासत में हिस्सा औरत का हक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़ेह कर चुके कि औरत का कितना हिस्सा है और मर्द का कितना हिस्सा है। माल और जायदाद का हक औरत को हासिल है। जो औरत को माल है, महर है या विरासत में मिले, उस पर औरत का हिस्सा है। वो जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती है। और फिर शौहर के इंतखाब के सिलसिले में भी औरत को आज़ादी है। औरत की इजाज़त के साथ गवाहों की मौजूदगी में निकाह किया जाएगा। हुस्न सलूक अल्लाह ताला ने औरतों से हुस्न सलूक के बारे में जो है वो आयत भी नाज़िल की, वआशिरूहुन्ना बिल-मारूफ। औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन साबित हो और खुद में अपने अहल-ओ-अयाल के लिए तुम सबसे बेहतर हो। औरत एक माँ है तो क्या मुकाम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसानन हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त की। इस्लाम ने औरत को माँ होने की सूरत में ख़ास दर्जो इकराम से नवाज़ा है। उसके खुसूसी ख़्याल रखने, खिदमत हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। जैसे इरशाद इलाही है, तेरे रब का ये फ़ैसला सादिर हो चुका कि तुम लोग उसके सिवा किसी की इबादत हरगिज़ ना करो और माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में भी मिलता है हमें, जब एक सहाबी ने सवाल किया, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो उस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया माँ और चौथी बार फरमाया कि बाप। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वैल्यू है औरत की जो कि इस्लाम में औरत को दी गई। जी, मैं माशा अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से बताया इस बात को कि इस्लाम ने जो औरत को मुक़ाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि औरत ही को क्यों पर्दे का हुक्म दिया गया है? मर्द पर्दा क्यों नहीं करते? इस हवाले से आप क्या गाइडलाइन देंगी यंग जनरेशन को? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका और मैं इसका जवाब भी अपनी उसी बात से करूँगी जो पहले मैंने कही थी और ये जुमले मेरे लिए वैसे भी बहुत बाइस फ़ख्र हैं कि औरत जो है वो जी मैम आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। जी, मैं ये कह रही थी कि औरत जो है वो कीमती है, नाज़ुक है। जो भी कीमती चीज़ें होती हैं, नाज़ुक चीज़ें होती हैं, उनकी केयर की जाती है। हम अपने इर्द-गिर्द भी देखें, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें तख़लीक की, जैसे फ्रूट्स को लें, तो वो नाज़ुक होते हैं, तो उन्हें अल्लाह ताला ने कवर्ड पैदा किया। ऐसे फ्रूट्स जिनके ऊपर कवर नहीं होता, हम उन्हें लेना पसंद नहीं करते। इवन हम मोबाइल्स भी अपने खरीदते हैं, हमें वो भी कितने अज़ीज़ होते हैं, हम जैसे ही उसे खरीदते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कवर भी साथ ही ले लिया जाए, ताकि उसे कोई ख़राश ना आए, वो ख़राब ना हो, उसकी ब्यूटी ख़राब ना हो। तो कीमती चीज़ों की हिफ़ाज़त की जाती है, औरत भी कीमती है, दुनिया की बेहतरीन मता कहा गया। माज़रत रसूल चाहते अल्लाह हैं ड्यू टू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेटवर्क इश्यू फरमाया थोड़ी-सी इंटरप्शन हो रही है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की 2 ही चीज़ें महबूब हैं, एक औरत और दूसरी खुशबू, और नमाज़ तो मेरी आँखों की ठंडक बिल्कुल, है। और अल्हम्दुलिल्लाह औरत को मुकाम जो है हम इस हदीस से भी लगा सकते हैं कि इस्लाम ने कितना दिया कि रसूलुल्लाह ने पूरी दुनिया में 2 चीज़ों का इंतखाब किया जो उन्हें महबूब है, जिसमें एक औरत है। और अगर हम कुरान की एक सूरत देखें, सूरह अन-निसा, जो कि औरत के नाम पर रखी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरत को अल्लाह ताला ने ज़्यादा खूबसूरती भी दी है, उसमें अट्रैक्शन रखी है, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें औरत को जो है अपने आप को छुपाने का हुक्म दिया, और कुरान की आयत भी यही कहती हैं। अपने आप को छुपाने का हुक्म भी दिया कि आलूदा नज़रों से उनके हुस्न को ठेस ना पहुँचे। और फिर अगर अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो मर्द को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ा। गस्से बसर का हुक्म तमाम मर्दों को दिया। सूरह नूर की आयत नंबर 30 में हम देखते हैं, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। बेशक अल्लाह ताला जानते हैं जो वो करते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में है, वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहन। और ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत की हिफाजत करें। हकीकत ये है कि बदनज़री बदकारी के रास्ते की पहली सीढ़ी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अंदाज़ और अल्फाज में निगाहें झुकाए रखने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस भी है जिसमें आता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह नीची रखें, अज़ियत को रद्द करें, सलाम का जवाब दें, भली बात का हुक्म दें, बुरी बात से मना करें। अगर हम इसके अलावा अपनी अक्ल से भी पूछें कि अच्छा, औरत को पर्दे का हुक्म है, मर्द को हुक्म नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि अच्छा मर्द जो है उसने अबाया भी डाल लिया, नकाब भी कर लिया, अब उसने सोसाइटी में मूव भी करना है, उसने अपने कारोबार को भी देखना है। हम अगर ऑफिसेज़ ऑफिसेज़ तक उनके बिज़नेस को देखें तो फिर भी चलें सूट करता है कि उन्होंने अबाया पहना है, वो पर्दे में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा निचले लेवल पर आकर देखें, वो मज़दूर जिन्होंने कितना भारी सामान उठाना है और कितनी मंज़िलें ऊपर लेकर जाना है, आप इमेजिन करें क्या वो अबाया पहनकर नकाब करके ये काम कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जिस जैसी साख बनाई, वैसी ज़िम्मेदारियाँ दी, और वैसे ही अल्लाह ताला ने कवानीन भी बनाए। और खालिक जो है, वो अपने मखलूक के बारे में इख्तियार रखता है, वो जैसे चाहे कवानीन बनाए। तो हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि मैं मखलूक के लिए कौन से कवानीन बनाऊँगा, तो वो अच्छी, अमन वाली, आरामदाह ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। हम अपने इर्द-गिर्द भी देखें, साइंटिफिकली भी जो साइंसदान होते हैं, वो जब कोई चीज़ बनाते हैं, कोई मशीन है, कुछ भी, उसके साथ एक बुकलेट देते हैं, जिसमें क्या है, गाइडलाइन दी होती हैं कि आप इस चीज़ को या इस मशीन को ऐसे-ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करेंगे, तो ये चीज़ खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने, जो खालिक है हमारा, अपनी मखलूक के लिए ये कानून बना दिया कि औरत पर्दा करेगी। हमारी सोसाइटी में एक और सवाल भी उठाया जाता है, वो ये कि आज की औरत चाहती है कि वो आज़ाद हो, कोई रोक-टोक ना हो उसे, और कोई पाबंदी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, वो जहाँ चाहे, जैसे चाहे, वो टाइट्स पहने या वो सर से दुपट्टा उतारे, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। तो इसके बारे में जो है वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को तमाम मज़ाहिब और समाज से बढ़कर आज़ादी और तकद्दुस दिया।
جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے نزدیک آزادی کا مفہوم وہ ہے جو مغرب نے عورت کو آزادی دی ہے۔ در حقیقت وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی کے نام عورت کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور شراب ہے۔ مغرب میں عورت کی حالت پر غور کیا جائے تو یہ کھل کر واضح ہوگا کہ مغرب نے عورت کو آزادی نہیں دی بلکہ اس کو استعمال کیا، اس کو آزادی کے ان جذباتی نعروں کے بہانے سرمایہ دارانہ نظام کے پروڈکٹ بنایا۔ اس کی فطری کمزوریاں اور ذمہ داریاں آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ آزادی کا لالی پاپ دکھا کے ان کے ساتھ مرد کی ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں۔ وہ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرد بھی ہے، جبکہ اس معاشرے کے مرد صرف مرد ہیں۔ کیا کارخانوں میں کام کرنا آزادی ہے؟ شاپنگ مالز میں کسٹمر ڈیل کرنا آزادی ہے؟ کال سینٹر میں کام کرنا آزادی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ پبلک پلیس پر تمام مردوں کے سامنے ان کے لیے کام کرے تو آزادی ہے، اور اگر گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، خامد یا ساس سسر کی خدمت کرے تو غلامی، مظلومیت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک عورت یا مرد یا انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو کہ وہ کیسا لباس پہنے یا کیسے اپنے آپ کو چھپائے، تو پھر اس کے دوسری سائڈ پر ہمیں حیوانیت نظر آتی ہے کہ حیوان ہے جن کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ گلی کوچوں میں جہاں کھڑے، جہاں سب لوگ ہیں، وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ان کو کوئی لباس کا احساس نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کا مقام ہٹا کر حیوانیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوانیت اور جانور کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جی مس عائشہ، اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج کی جو ہماری عورت ہے وہ آزادی چاہتی ہے، مکمل طور کی آزادی، کہ جیسا مرضی وہ چاہے لباس زیب و زینت کر لے، اسے کسی طرح کی بھی روک ٹوک نہ ہو، وہ جیسی مرضی زندگی جینا چاہے وہ جی لے، کوئی نہ روکے کہ اچھا تم نے ڈریسنگ کیسی کی ہے، تم کہاں جا رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، اس طرح کا کوئی سوال کرنے والا نہ ہو اس سے۔ تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی خنسا، ایسا ہے کہ میں نے اس سوال کا ابھی جواب دیا ہے، نیٹ ایشو کی وجہ سے آپ نہیں رہی تھی یہاں پہ، تو آپ نیکسٹ کوشچن کر لیں۔ جی بالکل، ہمارا اگلا سوال ہے کہ عورت ہی گھر کے کام کیوں کرے، مرد کیوں نہیں کرتے؟ ساری ذمہ داری عورت کی تھوڑی ہے۔ اچھا سوال ہے آپ کا یہ بھی۔ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی، اسلام نے جہاں عورت کے حقوق رکھے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان جی بھی کیے، وہاں ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ عورت کو گھر کی مسئولہ کہا گیا، عورت کے اوپر جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کو نان نسخہ کی گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں، تو عورت کی ذمہ بچے کی پرورش ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، اور یہ ذمہ داری اس کے سن سے نازک کو دیکھ کر ہی دی گئی ہے، یہ عورت پر بوجھ نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ساخت میں بھی مضبوط بنایا اور باری ذمہ داریاں بھی دی۔ جو مرد امور سر انجام دیتے ہیں وہ عورت نہیں دے سکتی۔ یہ اغیار کی طرف سے ایک اٹھائی جانے والی بات ہے کہ عورت کی ان ذمہ داریوں کو غلامی کا نام دے دیا یا مظلومیت سے پکارا جی جاتا صحیح۔ ہے۔ اسلام نے عورت پر ان کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، اور ایون اسلام جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کا بھی حکم دیتا ہے، عورت سے تعاون کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ عورت کے لیے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنا خاوند کی خدمت میں شمار کیا جاتا ہے، اور خاوند کی خدمت کرنے پر جنت کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات میں ہاتھ بٹاتے نظر آتے ہیں، الحمدللہ۔ جی بالکل، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازدواج کے ساتھ ان کی مدد کر دیتے تھے کاموں میں۔ تو جو ہمارا کنسپٹ ہے کہ عورت قید ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی آزاد پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کچھ لمیٹیشنز رکھ دی ہیں اس کے لیے۔ جی تو اگلا ایک سوال ہے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم نکاح کیوں کریں؟ مطلب شادی کرنا ضروری ہے؟ ہم تو آزاد زندگی گزارتے ہیں، تو شادی کو بھی ایک قیدی زندگی سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کسی کو قید کر دینا۔ تو شادی کا کنسپٹ بھی ہماری سوسائٹی میں اب اس طرح کا بنتا جا رہا ہے، جیسے ایک قید والی زندگی ہے نا، باؤنڈ والی زندگی۔ تو ہماری جنریشن اب یہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی حالانکہ ضرور اس بتائیے میں گا۔ یہ ہے کہ مسکنسیپشن ہے، نکاح کے حوالے سے جو علم ہے وہ ان کا کلیئر نہیں ہے۔
हालाँकि निकाह की वजह से जो है वो एक औरत की इज़्ज़त, उसका एहतराम, वैल्यू और बढ़ जाती है। उसके लिए एक शख़्स जो है वो मुकर्रर हो जाता है, जो उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा और हर तरह से उसकी केयर करेगा। निकाह से दूरी के बहुत से असबाब हो सकते हैं, जैसे इस्लामी तालीमात से दूरी है, वालिदैन की तरफ से तरबियत में कमी है, एहसास ज़िम्मेदारी का फुक़दान है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रुझान है। तो जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ज़रिए उनके जिनसी सारे ताल्लुकात भी मुकम्मल हो रहे हैं, उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, तो फिर वो कदर ही नहीं करते, वो समझते हैं शायद निकाह जो है वो जिनसी तस्कीन के लिए। जी, जी। तो यहाँ पर उन्हें निकाह की वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जो निकाह है वो निस्फ़ ईमान का हिस्सा है। तो बहुत खूबसूरत रिश्ते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिए हैं उसको समझने की आवाज़ उठानी चाहिए कि उस पे ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, तो आवाज़ उठानी चाहिए, दबना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? इस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। जिस मकसद के लिए आवाज़ उठाने की बात की जा रही है, जब वो मकसद जी, मकसद ही नहीं है तो आवाज़ कैसी? इस आज़ादी का ढिंढोरा पीटने वाले खुद अपनी माँ-बहन, बेटियों को बाहर नहीं निकालते। ये सब अगयार के ज़र खरीद गुलाम हैं। जितनी इस्लाम ने आज़ादी दे दी है औरत को, उससे ज़्यादा आज़ादी उसे कहीं नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल, इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है और जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी मैम अगला क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि कुछ लोग इस्लाम का लबादा ओढ़कर काम करते हैं। तो उससे बेहतर लोग कहते हैं हम हैं, जो अबाया नहीं पहनते, पर्दा नहीं करते, दाढ़ी नहीं रखते, तो कम से कम हम उन जैसे बुरे काम तो नहीं करते ना? देखिए, चंद लोगों की बुराई होती है जिसका लेबल पूरे इस्लामी माशरे पर इसको कर दिया जाता है। जी, जी। तो जबकि सेलुलर और आज़ाद फैल इदारों की तरफ से ये होने वाले जराइम को सिर्फ़ एक शख़्स तक महदूद रखा जाता है। तो ये खुला तज़ाद है। चोर चोरी करने के लिए दाढ़ी रख लेता है। इसी तरह से बम ब्लास्ट करने के लिए मौलवी का हुलिया अपना सकता है। हुलिया अपनाना तो मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर पर्दा करने वाली लड़की या हर दाढ़ी रखने वाला मर्द जो है, वो गुनाह के ज़ुमरे में आएगा या वो गुनाह करने वाला होगा। ये हमारी अपनी माइंड सेटिंग ऐसी कर दी है मीडिया वालों ने और इर्द-गिर्द वालों ने कि हम उससे दूर भागते हैं। तो कमी फिर वही मैं कहना चाहूँगी वही है कि हाँ, दीन से दूरी है। जब आपने इस्लाम की तालीमात को समझा ही नहीं, तो फिर आप वही समझेंगे जी, ना जो अस्सलाम आप वालेकुम। मीडिया में आप देखते हैं, सुन रही हैं तो मैम सोसाइटी आयशा? में आता आपकी है। आवाज़ नहीं आ रही। ऑडियंस की तरफ से भी अगर इस टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है कोई सवाल है तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की, आपके सवाल का जवाब देने की। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं बात को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे के हवाले से बात हुई, औरत के हवाले से बात हुई हमेशा बात याद आती है कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, औरत बहुत कीमती है। मैं हमेशा समझती हूँ कि वी आर द प्रीशियस मोर देन डायमंड एंड पर्ल्स। हम तो जो हीरा और मोती और जवाहरात हैं, उनसे भी ज़्यादा कीमती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमती चीज़ें जो हैं वो
जी, तो मैं बात कर रही थी जो कीमती चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखा। वी आर द प्रीशियस मोर देन एवरीथिंग तो वी शुड कवर्ड हमें अपने आप को कवर्ड करना चाहिए। तो हमसे कीमती तो कोई दुनिया में है नहीं ना। हम जो लेडीज़ होती है ना, अपने आप को खूबसूरत भी सबसे ज़्यादा समझती हैं। हम खूबसूरत भी हैं, हम कीमती भी हैं, तो हमें अपने आप को छुपाना है इंशाअल्लाह। अगर ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, किसी भी तरह का। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दें। आप लोगों ने वक़्त लगाया और अल्लाह के कलाम को सीखने की कोशिश की और मैं भी बहुत मुतशक्किर हूँ आप सबकी जिन्होंने सुना बैठ के। तो हम वाइंड अप करते हैं। आपके सवालात मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।